नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आई एम एनर्जी में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने पहला अध्याय ख़त्म कर लिया था 5 AM क्लब का, जिसका जो था खतरनाक कारनामा, जो 5 पेज नंबर तक कंप्लीट हो गया था। आज क्या है, 6 पेज नंबर का पढ़ेंगे। पर डे एक अध्याय इसका कवर करेंगे, प्रत्येक दिन एक अध्याय कवर करेंगे। तो चलिए आज 6 पेज नंबर से दूसरा अध्याय, जो कि दूसरा अध्याय में चल रहे थे, दूसरा अध्याय स्टार्ट करते हैं। अपने खेल में परंगत और सपने अपने परिवारों और समुदायों को अलौकिक अनुभवों से समृद्ध कर रहे हैं। आप बधाई के पात्र हैं, और फिर भी आपने भी अपने जीवन में अंधकार का अनुभव किया होगा। ये जो जादूगर हैं वही बोल रहे थे। आपने भी अपनी रचनात्मकता के साथ उत्पादकता में आरामदायक डरावनेपन और संख्याओं के कारण पतन का अनुभव किया होगा, जिसने आपकी कुशलता के किले और बहादुरी के भंडार ठहा दिए होंगे। आपको भी हफ्तों में जी जाने वाली जिंदगी के बंजर ठंडेपन से निराश किया होगा। आपने भी अपने बचपन के कई सपनों को नकार दिया होगा। आपका भी कोमल दिल टूट गया होगा, जिससे आपका जीवन भी वैसे ही बर्बाद हो गया होगा जैसे एक देश विदेशी आक्रमण के बाद हो जाता है। वह गुफानुमा सभागार गंभीर रूप से निशब्द था। आप अपने जीवन में चाहे जहां भी हो, अपने अतीत को अपने बेहतरीन भविष्य पर हावी ना होने दें। आप अपनी वर्तमान समझ से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। शानदार सफलताएं और आशीर्वाद आपका इंतजार कर रहे हैं, और आप बिल्कुल वही हैं जहां सफलता प्राप्त करने के लिए आपको होना चाहिए, ताकि आप अपने बुरे अनुभव द्वारा अप्रत्याशित उत्पादकता, बेहद असाधारण और अपवार अपवादपूर्ण प्रभावशाली जीवन हासिल कर सकें। भले ही आपको लग रहा हो कि सभी कुछ टूट कर बिखरा रहा है, पर इस लम्हे में कुछ भी खराब नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस समय आपके जीवन में सभी कुछ उलझा हुआ है, तो वह इसलिए क्योंकि आपका डर आपके विश्वास से ज़्यादा मजबूत है। अभ्यास के साथ आप अपने डर की आवाज़ को दबा सकते हैं और अपने प्रभावी पक्ष को और अधिक उभार सकते हैं। सच्चाई यह है कि हर चुनौती जिसका आपने सामना किया, हर जहरीले व्यक्ति जिससे आपकी मुलाकात हुई, और सभी आजमाइश जिनसे आप गुजरे, सभी ने आपके आज के उत्तम व्यक्ति के निर्माण में मदद की है। आपको इस सभी अध्यायों की जरूरत थी ताकि आप अपने अंदर की शक्ति और कुशलता को खोज सकें। कुछ ही हादसा नहीं था, शून्य निरर्थक है। आय निश्चित तौर पर वही है जहां से आप अपने महत्वाकांक्षापूर्ण जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। एक साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं, दुनिया बदल सकते हैं, और शायद इतिहास भी लिख सकते हैं। यह सब सुनने में आसान लगता है, पर असलियत में बहुत कठिन है। लाल रंग की टोपी पहने एक व्यक्ति भीड़ में से चिल्लाया। उसने उसने आम बाजार से खरीदे हुए कपड़े पहन रखे थे। हालांकि उसका चिल्लाना अपमानजनक लग सकता था, पर प्रतिभागी का स्वरमान और उसकी शारीरिक भाषा जादूगर के प्रति सम्मान का भाव दिखा रही थी। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, जादूगर ने जवाब दिया। उसकी सभा अन्य प्रतिभागियों को प्रेरित कर रही थी, और उसकी आवाज़ कुछ हद तक ज़्यादा सशक्त हो चली थी। विचार अगर प्रयोग में न लाए जाए तो वो निरर्थक है। छोटा सा क्रियान्वयन बड़ी से बड़ी इच्छाओं पर भारी साबित होता है, और एक असाधारण व्यक्ति होना और एक दिग्गज की तरह जीना इतना ही आसान होता तो हर आदमी ऐसा ही कर रहा होता। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जरूर, जादूगर ने कहा, जरूर। उस लाल टोपी वाले आदमी ने निचले होठों को अंगुली से छूते हुए जवाब दिया। समाज ने हमें बहुत से झूठ बेचे हैं। जादूगर ने अपनी बात जारी रखी। वह खुशी जाहिर तौर पर स्वीकार्य होती है, बजाय उन सभी संभावनाओं के जो आपसे कठिन मेहनत, निरंतर खुद को खोजते रहते और समुद्र से गहरे लगन की मांग करती है। मेरा मानना है कि अंत में एक आसान जीवन का आकर्षण
उस जीवन की तुलना में अत्यधिक कठोर है जहां आप अपने सपनों के लिए बड़े होते हैं। जहां से आपके आराम के लक्षण खत्म होते हैं, वहां से ही विश्व स्तरीय जीवन की शुरुआत होती है। यह एक ऐसा नियम है जिसे हर कामयाब, प्रभावशाली और खुशहाल व्यक्ति याद रखता है। उस आदमी ने अपना सिर हिलाया। भीड़ में बहुत से लोग ऐसा ही कर रहे थे। बचपन में बहुत पहले से ही हमें सिखाया जाता है कि निपुणता, सरलता और शालीनता के मूल्यों से भरा जीवन जीने के लिए हमें बहुत कम प्रयास करना होगा। इसलिए जैसे ही रास्ते कठिन होते हैं और थोड़े से धैर्य की आवश्यकता होती है, हमें लगने लगता है कि हम गलत रास्ते पर हैं। जादूगर ने कुर्सी पर वापस बैठते हुए टिप्पणी की, हमने मृत्यु, कमजोर और नाजुक लोगों से भरी सभ्यता को बढ़ावा दिया है जो अपने वादे पर कामयाब नहीं रह सकते, जो बंधनों से जमानत चाहते हैं और समस्याओं के सामने आते ही इच्छाओं को त्याग देते हैं। वक्ता ने तेज आह भरी, कठिनाई अच्छी है, असली महानता और आपको विरासत में मिली कुशाग्रता की पहचान एक कठिन काम है। अपनी सीमाओं के अंतिम छोर तक जाने की हिम्मत रखने वाले ही अपने आप को विस्तार दे पाते हैं और आपकी खास ताकतों, मजबूत योग्यताओं और सबसे प्रेरक आकांक्षाओं को भौतिक रूप देने की यह कठिन यात्रा मानव संतुष्टि का सबसे बड़ा स्रोत है। आंतरिक खुशी और शांति का सबसे अहम जरिया यह जानना है कि आपका अपना इनाम प्राप्त करने के लिए आपने हर संभव प्रयास किए और आप अपना बेहतर संस्करण बनने के लिए उत्साहपूर्वक लगे हुए हैं। जैज के दिग्गज माइल्स डेविस ने अपनी उम्दा क्षमता को निखारने के लिए अपने आप को अपने क्षेत्र की मौजूदा सीमा से बाहर खींचा। माइकल एंजेलो ने अपनी बेहतरीन कला के लिए मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर, शारीरिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर काफ़ी कुर्बानी दी। रोजा पार्क, एक साधारण दर्जी पर आदित्य साहस से परिपूर्ण ने बस की सीट न छोड़ने के कारण गिरफ्तार होने के बाद कुंठित अपमान को ठेला और नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत की। चार्ल्स डार्विन ने इस तरह के संकल्प का प्रदर्शन किया जहां उन्हें 8 लंबे वर्षों के लिए ध्रुव प्रदेशीय हंसों का अध्ययन करना पड़ा, जिसके तहत उन्होंने विकास के अपने प्रसिद्ध सिद्धांत को तैयार किया। अब विशेषज्ञता के अनुकूल के लिए इस तरह के समर्पण को अब हमारी आधुनिक दुनिया में बहुसंख्यकों द्वारा पागल के रूप में नामित किया जाएगा, जो आपने जीवन का भारी हिस्सा मात्र अपनी तस्वीर लेने, आभासी मित्रों के नाश्ते और हिंसक वीडियो खेल देखने में खर्च करते हैं। जादूगर ने नामो सभागार में बैठे एक व्यक्ति से नजरें मिलाते हुए कहा, स्टीफेन किंग ने कैरी अपने चर्चित उपन्यास के बिकने से पहले हाई स्कूल में लेखक के अध्यापक और औद्योगिक धोबीखाने में भी काम किया था। वृद्ध प्रस्तुतकर्ता जारी रहा, ओह, और यह बात ध्यान रखें कि किंग ने नकारे जाने के कारण हताश होकर संघर्षों के आगे घुटने टेकते हुए पांडुलिपि को कचरे के ढेर में फेंक दिया था। इसके बाद यह उसकी पत्नी ताबिथा थी जिन्होंने अपनी पति की रचना को खोजा, उससे सिगरेट की राख हटाई, पढ़ा और अपने लेखक को बताया कि वह बेहतरीन कृति थी। तब जाकर किंग ने उसे प्रकाशित के लिए भेजा। उसके बाद भी उन्हें प्रकाशित प्रति का एडवांस के रूप में महज $25,000 की पेशगी मिली। आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? मंच के पास बैठी औरत ने धीमे से भुनभुनाया। उसने हरे रंग की टोपी पहनी थी जिसमें से मखमली पंखनुमा आकृति बाहर निकली हुई थी। वह अपनी ही धुन में मस्त थी। बिल्कुल नहीं, जादूगर ने कहा। और जबकि विसेंट वैन गोग ने अपने जीवन काल में 900 पेंटिंग और 1000 रेखाचित्र बनाए। उन्हें प्रसिद्धि मरणोपरांत ही प्राप्त हुई। उनकी परिनिर्माण के प्रति ललक लोकप्रिय सराहना के अहम से नहीं बल्कि एक स्पष्ट सहज वृत्ति से प्रेरित थी।
जिसने उन्हें अपनी असीमित रचनात्मक शक्ति को उजागर करने को लुभाया, फिर उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़ा हो। दिग्गज बनना कभी भी आसान नहीं रहा है, पर एक सामान्य जीवन में फंसे रहने की तुलना में मैं उस कठिन यात्रा को चुनूंगा, जादूगर ने स्पष्ट किया। खैर, सरल भाषा में कहें तो जिस जगह आप सबसे ज़्यादा असहज महसूस करते हैं, वहीं सबसे ज़्यादा अवसर उपलब्ध होते हैं। जो विश्वास आपको परेशान करता हो, जो भावनाएं आपको डराती हो, जो परियोजनाएं आपको बेचैन करती हो और जो असुरक्षा की भावना आपको अपनी कुशलता को निखारने से रोकती हो, आपको उनके ही विपरीत जाना है। इन दरवाजों की ओर झुकाव बढ़ाएं और रचनात्मक, उत्पादक, निजी स्वतंत्रता खोजें और संभावनावादी बने, और फिर इन विश्वासों, भावनाओं और परियोजनाओं को नकारने के बजाय तुरंत गले लगाएं। जो बातें आपको डराती है, उनका सामना करना ही आपको अपनी खोई हुई ताकत की याद दिखाता है, और ऐसे ही आप अपनी खोई हुई मासूमियत वापस पा सकते हैं। अचानक जादूगर को खराश आई। पहले हल्की और फिर एक भारी खांसी की आवाज आई। अपने आक्रामक सहायता दल के साथ मौजूद उस आदमी ने अपने कपड़ों में फंसे माइक्रोफोन में कुछ कहा। रोशनी मध्यम होने लगी और फिर बुझ गई। मंच के पास खड़े कुछ दर्शक समझ नहीं पा रहे थे कि वे क्या करें। एक बहुत ही खूबसूरत महिला काले रंग के कपड़ों में सीढ़ियों से मंच पर पहुंची। उसके एक हाथ में फोन और दूसरे हाथ में एक बढ़िया सी डायरी थी। वह तेजी से जादूगर की ओर बढ़ी। उसने जूते टप टप की आवाज कर रहे थे, पर फिर भी उसे देर हो गई थी। जादूगर किसी हारे हुए मुक्केबाज की तरह जमीन पर गिर पड़ा। उसे अपने गौरवशाली पेशे को बहुत पहले खत्म कर देना चाहिए था। वह बुजुर्ग प्रस्तुतकर्ता अस्थिर लेटा हुआ था। उसके माथे से रक्त की बूंदें टपक रही थी। उसका रुमाल उसके हाथों में फंसा हुआ था। उसकी चमकती हुई आंखें अब बंद हो चुकी थी। ये जो जादूगर था, ये सब बोलकर क्या हुआ, गिर गया। और उसके बाद गिरने के बाद जो एक लेडी थी, जो खूबसूरत दिख रही थी और वो काले रंग के कपड़े पहनी थी, उसके पास गई और उनको देखा कि उनकी रुमाल भी उनके से क्या है, भीग गया। तो चलिए, आज क्या है, दूसरा अध्याय खत्म हो गया। नेक्स्ट यानी कि कल मिलते हैं तीसरे अध्याय में। अब एक एक अध्याय पर डे कवर करेंगे। तीसरा अध्याय क्या है, एक चौंकाने वाले अजनबी से अप्रत्याशित मुलाकात। यहाँ पर जो जादूगर जो बोलना था, जादूगर ने बोल दिया। अब यहाँ से आता है कहानी में ट्विस्ट, जो हम जानेंगे क्या क्या चौंकाने वाली अजनबी से किस तरह से मुलाकात हुआ। आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।